हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है हम लोग के यूट्यूब चैनल एडू वर्ल्ड में। हम लोग सोशल साइंस का आज डे 2 कर रहे हैं। ज्योग्राफी का सेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है फर्स्ट चैप्टर का, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास को नहीं देखा, आप निश्चित रूप से जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हम लोगों ने शुरू किया है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक बुक्स नहीं लिए हैं, आप लोग जल्द से जल्द बुक्स ले लें। पढ़ाई आप लोगों की शुरू हो चुकी है। कोविड-19 के जो संक्रमण के केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो कब तक स्कूल खुलेगा फिजिकली इसका कहना मुश्किल है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। आइए डेवलपमेंट देखते हैं, किस प्रकार से विकास जो है वह बेसिस बन सकता है संसाधनों के क्लासिफिकेशन का। तो आधार क्या है, देखिए, अगर हम लोग डेवलपमेंट को या विकास को आधार माने तो रिसोर्स को हम लोग दो भागों में पार्ट कर सकते हैं। कौन कौन से दो सोर्स? एक पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज देखिए क्या होते हैं, वैसे रिसोर्स जो कि हम लोगों के चारों ओर प्रेजेंट हैं लेकिन वो टैप्ड नहीं है। टैप्ड नहीं का मतलब क्या है? उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं है जिससे कि हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाएं। However, these sources can be used in future। हो सकता है कि भविष्य में हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएं। आज के केस में, आज के डेट में, अभी के समय में हम लोग पास ऐसी तरकीबें नहीं हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, उपकरण नहीं है जिससे कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएं। वैसे रिसोर्स पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं। ओशियनिक टाइड्स यानी कि महासागरों में जो लहरें उठती हैं, वाटरफॉल्स, रिवर्स इन आवर कंट्री, जो हमारे देश में नदियां हैं, कैन बी पुट टू पोटेंशियल यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवेलेबल। यदि किसी प्रकार से हम लोग इनका इस्तेमाल कर पाएँ तो इनके जो पानी का बहाव है उस बहाव का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न कर सकते हैं। तो संभावना है भविष्य में अगर आगे जाकर ऐसी कोई खोज होती है तो निश्चित रूप से क्या होगा, वहाँ पर फिर हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज में ही रखें हैं क्योंकि इनका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे क्या हो गए? ओशियनिक टाइड्स, वाटरफॉल, रिवर्स, ठीक है, ये सब आ गए पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? देखिए, दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन। ये ऐसे रिसोर्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग ह्यूमन के द्वारा किया जा रहा है, मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। देयर एग्जिस्टेंस हैज बीन प्रूव्ड। उनकी एग्जिस्टेंस को सत्यापित किया जा चुका है कि वे एग्जिस्ट करते हैं, उपस्थित हैं। एंड देयर लोकेशन, क्वांटिटी एंड क्वालिटी हैव बीन डिटरमाइंड। और उनकी संख्या, उनकी क्वालिटी को हम लोगों ने क्या किया है? डिटरमाइन कर लिया है, पता कर लिया है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। एक्चुअल रिसोर्सेज कैटेगरी में कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया। हम लोगों को पता है कि कोयले का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का कोयला, 4 प्रकार का कोयला होता है: एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हर कोयले में कार्बन का अंश जो है अलग अलग है, तो कार्बन का अंश जिसमें सबसे ज़्यादा होगा, जैसे एंथ्रासाइट में लगभग 95% ऑफ कार्बन कंटेंट होता है, तो वो उतना ही अच्छा तरह से जलेगा और उतना ज़्यादा उष्मा, हीट एनर्जी हमको प्रोवाइड होगा। तो ये सब हम लोग को पहले पता है। तो ये क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज में आते हैं। These resources may not be fully exploited due to the limitations of available technology। इसका भी इस्तेमाल पूरी तरह से हर एक प्रकार से हम लोग नहीं कर पाए हैं क्योंकि हम लोगों के पास जितनी तकनीक अवेलेबल है उसी में हम लोग अभी काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इन इंडिया वी हैव अ लार्ज रिजर्व ऑफ कोल। हमारे पास कोयले का बहुत बड़ा क्या है? भंडार है। बट इट कैन नॉट बी यूज इकोनॉमिकली। लेकिन हम लोग उसको आर्थिक रूप से इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं क्योंकि हम लोगों के पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे इसका आर्थिक रूप से यूज किया जा सके, यूटिलाइजेशन किया जा सके। तो कोयले का अभी सबसे बड़ा इस्तेमाल भट्टियों में किया जाता है और कोई इस्तेमाल कोयले का खास अभी है नहीं। द पार्ट ऑफ द एक्चुअल रिजर्व which can be developed profitably with the available means and technology is called reserve resources। इसी का एक पार्ट है रिजर्व रिसोर्सेज, आप उसको याद रखेंगे। रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? रिजर्व रिसोर्स एक्चुअल रिजर्व का ही एक पार्ट होता है जिसको कि हम लोग प्रॉफिट के साथ क्या कर सकें? डेवलप कर सकें। जो हम लोग के पास तकनीक है उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकें?
उससे प्रॉफिट कमा सके एक्चुअल रिजर्व से, वो क्या होगा, वह उदाहरण होगा एक्चुअल रिसोर्सेज का। आइए अब समझते हैं रिसोर्सेज के कितने प्रकार होते हैं। ये तो हम लोगों ने पढ़ाई डेवलपमेंट के बेसिस पर था कि बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ देयर स्टेज, किस तरह से उसके स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के, उसके आधार पर रिसोर्सेज को हम लोग दो कैटेगरी में बदले, पोटेंशियल और एक्चुअल। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिनका कि इस्तेमाल हम लोगों के द्वारा किया जा सकता है, और पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्स हैं जो कि हमारे चारों ओर प्रेजेंट तो हैं लेकिन हम लोग उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकें नहीं हैं। अब देखिए रिसोर्सेज चार तरह के होते हैं। कौन कौन से? एग्रीकल्चर, पेस्टोरल, एनर्जी और मिनरल। तो पहला है एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ऑल काइंड्स ऑफ क्रॉप फॉल इन दिस कैटेगरी। जितने भी प्रकार के अनाज हैं वो सभी इस कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? एग्रीकल्चरल रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी तरह के पैदावार हैं, क्रॉप है, सीरियल्स दाल, ग्रेन अनाज, फाइबर, शुगर केन गन्ना एटसेट्रा आर एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। ये सभी क्या हैं? एग्रीकल्चर यानी कृषि संसाधन में आते हैं। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। एज दे प्रोवाइड फूड एंड क्लोथिंग टू अस, क्योंकि ये हम लोगों को कपड़े और भोजन इनसे मिलता है। फाइबर से हम लोग कपड़े बनाते हैं। शुगर केन, ग्रेन, सीरियल्स ये सब के हमारे फूड्स में आते हैं। नियरली 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। लगभग 70% भारतीय जितने हैं हमारे देश में, उनके लगभग 70% लोग जो हैं वो अभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। कृषि में ही उनका जीवन यापन होता है। However, to get optimum results, we need to employ better techniques of irrigation. लेकिन कृषि में भी हम लोगों को पैदावार अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए अच्छी से अच्छी तकनीक चाहिए सिंचाई की। यूज़ बेटर इक्विपमेंट्स, नए नए प्रकार के आधुनिक जो उपकरण आ रहे हैं। एंड डेवलप गुड क्वालिटी सीड्स, और अच्छे क्वालिटी का, उम्दा क्वालिटी के जो बीज हैं उनकी आवश्यकता हम लोगों को है। Our dependence on rain for irrigation and poor quality seeds prevent us from exploiting the full potential of our natural resources. कृषि के लिए वर्षा पर हमारी जो निर्भरता है सिंचाई के लिए, और जो बीज हैं वो बहुत ही खराब क्वालिटी के हैं, ये सब कारणों से हम लोग पूरा जो रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स है, उसका इस्तेमाल पूरे पोटेंशियल तक नहीं कर पाते हैं। सेकेंड टाइप है देखिए पेस्टोरल रिसोर्सेज। पेस्टोरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एनिमल रिसोर्स, जिससे कि हम लोग क्या मिलता है? मिल्क, दूध मिलता है, मीट मिलता है, हाइड यानी खाल मिलता है। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये सभी के सभी पेस्टोरल रिसोर्सेज में आते हैं। एनिमल रिसोर्सेज ऑल्सो प्रोवाइड हेल्प इन एग्रीकल्चर। जानवरों से खेती में भी हमें मदद मिलती है। एंड अदर एक्टिविटीज़। There is a great potential for developing our pastoral resources beyond their present use. इसकी ज़रूरत है कि हम लोग आज जितना इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल ईजाद हो जिससे कि हम लोग पेस्टोरल रिसोर्सेज को और अधिक तरह से इस्तेमाल कर पाएँ। जैसे शीप है, शीप का जो स्किन होता है, खाल होता है, उससे हम लोग ऊल की प्राप्ति करते हैं और ऊल से क्लोथ्स बनते हैं। तो ये बहुत सीमित इस्तेमाल हो पाता है एनिमल रिसोर्सेज का। ऐसी तकनीकों की आवश्यकता है जिससे कि इसमें हम लोग और भी संभावनाएं ढूंढ करके अधिक से अधिक इस्तेमाल ले सकें। अब देखिए एनर्जी रिसोर्सेज। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स आर द मिनरल्स दैट हेल्प इन जनरेटिंग एनर्जी। एनर्जी का जो उत्पादन है उसमें पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस प्राकृतिक गैस का, और न्यूक्लियर फ्यूल्स का इस्तेमाल अभी होता है मिनरल के तौर पर। किस काम के लिए? एनर्जी को उत्पादित करने के लिए। Hence they are called energy resources, इसलिए इनको एनर्जी रिसोर्स का नाम दिया गया है, जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर फ्यूल, इन सबको एनर्जी रिसोर्सेज का नाम दिया गया है। These energy resources are used to run industries, इनका इस्तेमाल क्या होता है? कल कारखानाओं को चलाने के लिए। एंड मेनी अदर मशीन्स, और बड़े बड़े मशीन्स को भी चलाने में इसका इस्तेमाल होता है। These resources should be used very carefully as they are exhaustible, क्योंकि ये सब रिसोर्स समाप्त होने वाले हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। देखिए मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं?
मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट। मिनरल्स को हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत का जो भाग है जिसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं उससे प्राप्त करते हैं। मिनरल्स आर वाइटल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। किसी भी देश के विकास के लिए यह जरूरी है कि वहाँ जो मिनरल है उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो या अधिक से अधिक मिनरल वहाँ प्रेजेंट हो। However, they are non-renewable resources. मिनरल कैसे रिसोर्स में आते हैं? नॉन रिन्यूएबल। हमने आपको बताया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में पिछले क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स उस क्लास को नहीं देखे हैं निश्चित रूप से पहले आप लोग उस क्लास को इसके बाद जाकर देखेंगे। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि रिकवर होने में बहुत लंबा समय लेते हैं, बहुत जल्दी रिकवर नहीं करते हैं। अगर वो समाप्त हो गए एक बार तो उनको बनने में अरबों वर्ष लग जाएंगे। सो दे शुड बी यूज वेरी केयरफुली। इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी कोरोना संक्रमण के काल में हैं और इस वजह से जो है हम लोग फिजिकली क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए हम लोग इस माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से क्लास आप लोग का ले रहे हैं। जिन भी विद्यार्थियों को अभी जानकारी नहीं है निश्चित रूप से आप लोग जो है सबको बता दीजिए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप लोग निश्चित रूप से सेकेंड डे का क्लास मिस नहीं करेंगे। आप लोग सब्जेक्ट अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक बटन को एक बार प्रेस कर दें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को निश्चित रूप से क्लिक कर दें। अब देखिए इस रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में तकनीक में विकास हो रहा है, बढ़त हो रही है, ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो प्रोग्रेसेस, उसी तरह से हमारा जो समाज है वह भी क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है, विकास कर रहा है। अर्लियर ट्राइब्स सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग एज कैन बी सीन फ्रॉम द लाइफस्टाइल ऑफ सम ट्राइबल पीपल्स लाइक पिग्मीज ऑफ अफ्रीका और ओंगे ऑफ अंडमान आइलैंड। शुरू के समान समय में जो कबीले थे वह हंटिंग पर, शिकार पर निर्भर करते थे और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जो है ये पिग्मीज हैं, अफ्रीका के रहने वाले ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं। ओंगे ऑफ अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड में जो लोग रहते थे प्रिमिटिव लोग वो ओंगे कहलाते हैं। तो वो लोग का जो जीवन यापन होता था तो वो लोग हंटिंग पे, शिकार पर निर्भर रहते थे। देयर टेक्नोलॉजी इज प्रिमिटिव, उनकी जो तकनीक है वो प्राचीन है। देख रहे हैं आप यहाँ एक धनुष और एक बाण है, इससे लेकर के ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे? शिकार करेंगे और फिर उस जानवर का मांस पकाकर खाएंगे। And the things they were gathered from nature are undeveloped and consumed with little or no change. तो इस तरह से क्या होता है, इस तकनीक का इनके पास तकनीक भी नहीं है और किसी भी रिसोर्स का ये लोग अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए डेवलपमेंट के लिए भी रिसोर्सेज का सही प्रकार से इस्तेमाल कर पाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑन द अदर हैंड इन सोसाइटीज विद एडवांस टेक्नोलॉजी पीपल यूज देयर रिसोर्सेज एंड डेवलप इनटू देम इनटू न्यू। जहाँ वैसे समाज जहाँ पर क्या है उत्तम तकनीक है वहाँ के लोग जो है उस तक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाते हैं और उनको बदल भी पाते हैं नए रिसोर्सेज में। ईजिली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट्स, दे ईट फूड्स, वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, जैसे केक्स, चॉकलेट्स, चीज़ विच आर प्रोसेस्ड फूड। ये सब किस प्रकार के फूड्स हैं? प्रोसेस्ड फूड है। देखिए बच्चों, हम लोगों को प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। इनमें जो फैट होता है वह बहुत ही हानिकारक होता है हम लोगों के बॉडी के लिए। ठीक है, अनप्रोसेस्ड फूड, जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए। जितने भी बाज़ार में आप लोग देखते हैं स्वाद, अधिक से अधिक स्वादिष्ट चीज़ें जो होती है, जैसे आपके चाउमीन हो गए या बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो चलिए मन अगर ऐसा करता है तो कभी महीनों में एक दिन खा ली तो वो अलग बात है, लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। कोशिश करना चाहिए बिल्कुल नहीं खाएं आप लोग। They are using designer clothes and complex machines which are different from their raw material. यहाँ के जो लोग हैं, सोसाइटी जहाँ पर की उत्तम तकनीक है, वहाँ वो लोग क्या कर सकते हैं? डिजाइनर क्लोथ, कपड़े बनाते हैं और बहुत ऐसे मशीन बनाते हैं जिनसे कि अत्यधिक उत्पादन हो सके, रॉ मटेरियल को लेकर के प्रोसेस किया जा सके और फिर वो लोग क्या करते हैं? अधिक से अधिक उपयोग कर पाते हैं रिसोर्स का। तो रिसोर्स को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग पास तकनीक की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पैराग्राफ से हम लोगों को ये कंक्लूजन मिलता है। और इसके बाद जो है ये लास्ट पॉइंट है प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट। तो इस पॉइंट को हम लोग इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
जो आप लोग क्वेश्चन बनाने शुरू कर दिए हैं, अच्छी बात है। आप लोग इसके जो है हार्डवर्ड भी नोट करें, उसको मीनिंग को याद करते चलें और क्वेश्चन भी बनाएं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक प्रेस कर दें और कमेंट कर सकते हैं आप लोग नाइस क्लास। अगर कुछ तरह का आप लोग को इसमें चेंज चाहिए या कुछ परेशानियां हैं तो आप लोग सजेशंस अपना दे सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं। सब कुछ अच्छा है तो फिर ठीक है, हम लोग फिर इस तरह से इस क्लास को आगे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हम लोग के द्वारा जो वर्क दिया जा रहा है उसको निश्चित रूप से तय समय में पूरा करें। ओके, गुड डे, हैव ए नाइस डे।